हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की काउंसिल है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उसके जो चेयरमैन है विवेक देबरॉय, अभी उन्होंने एक मिंट न्यूज़पेपर के अंदर अपना एक एडिटोरियल लिखा है। और इस मिंट न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल लिखते वक्त उन्हें कहा है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बदल देना चाहिए और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को हमको एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है। 1935 एक्ट जो बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंदर से बहुत सारे प्रोविजंस अभी तक इसके अंदर हैं, तो हमें इसको चेंज कर देना चाहिए। अभी ये इनका कहना भर था कि अपोजिशन जो है उन्होंने इनके ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। ये क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को ये बोलना पड़ा कि भैया देखिए, ये हमारे व्यू नहीं है, ये विवेक देबरॉय के पर्सनल व्यू है। तो पीएम पैनल सेज नॉट अवर व्यू, ये हमारे व्यू नहीं है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को या फिर संघ परिवार को ना सीटा जाए। ठीक है, क्योंकि संघ परिवार, इन्होंने ऐसा कहा, अपोजिशन इस तरह से कहने लगे ये तो संघ परिवार की साजिश है, ये चाल है, और एक तरह से बिगुल बजा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल जो लिखा गया था वो अगस्त 15 के अंदर लिखा गया था, और आर्टिकल की हेडिंग थी देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल ऑफ इंडिया टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमको यहाँ पर लागू कर देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए थे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, कि अमेंडमेंट हम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट हम बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड नहीं कर सकते। बिकॉज 1973 के अंदर केशव नंद भारती केस के अंदर ये डिसाइड हो गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अगर पार्लियामेंट छेड़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर पार्लियामेंट छेड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा। मतलब हम बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं। बट ये यहाँ पर कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें अमेंड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, हमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देना चाहिए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमको लेकर आना चाहिए। फ्रॉम वेरी स्क्रैच वी शुड राइट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रखा है इसके अंदर, वी नो लॉन्गर पसेज द वन वी इनहेरिटेड इन 1950। 1950 के टाइम पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस समय कंडीशंस अलग थी, उस समय सर्कमस्टांसेस अलग थे। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2023 आ चुका है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत है। 1973 का जो जजमेंट है, यहाँ पे केशवनंद भारती केस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये लिख रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम बदल नहीं सकते हैं, बट हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तो बदल सकते हैं ना, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं। हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं। इस तरह से इन्होंने इसके अंदर बोला। इन्होंने कहा कि देखिए, एक कुछ कुछ अमेंडमेंट करने से काम नहीं चलेगा, हमें बिल्कुल स्क्रैच से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। वी शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल से हमको लिखना होगा। देखिए, आस्किंग व्हाट दिस वर्ड्स इन द प्रेम्बल मीन्स नाउ। अब ये वर्ड जो है प्रेम्बल्स के अंदर, जो प्रेम्बल है उसके अंदर लिख रखा है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और यहाँ पर जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी की भी बात करी है, तो ये सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी, इनका मतलब अब क्या हो गया है, इसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। वी द पीपल हैव टू गिव अवर सेल्फ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए। एक बिल्कुल, आप देखें तो एक अमेंडमेंट करने से काम नहीं होगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर देना चाहिए। इसे विवेक देबरॉय ने इस तरह से यहाँ पर बात करी। अब देखिए, यहाँ पे इसके अंदर ये भी बोला गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अंदर से बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर लिए गए हैं, राइट। तो ये भी एक तरह से पॉइंट है क्यों हमको कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखना चाहिए, इस तरह से विवेक देबरॉय यहाँ पर बोलते हैं। अब ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है, और कांग्रेस ने कहा है कि देखिए, एक तरह से आपने बिगुल बजा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर ने लिखा था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर जी ने, जिसके प्राइम आर्किटेक्ट थे, उसको आप बदलना चाहते हैं। और ये हमेशा से इस तरह से यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए, आपको एक नया ब्रांड न्यू वन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और ये हमेशा संघ परिवार का एक तरह से एजेंडा था। तो यहाँ पर बोला गया कि भारत के देशवासियों, आपको अवेयर हो जाना चाहिए इसके अंदर से। ये एक तरह से वार्निंग है, जिससे कि ये एक तरह से पहला स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, जिसके अंदर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना चाहिए। अब देखिए, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन तो बोल रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का ये व्यू है या फिर गवर्नमेंट का ये व्यू है। ये अपने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ये बोल रहे हैं। और यही बात इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर पीएम इस तरह से बोलती है कि देखिए, हम इनके व्यूज से सहमत नहीं है, हम इनके व्यूज से अपने आप को डिस्टेंस अवे करते हैं। रिसेंट आर्टिकल बाय द डॉक्टर विवेक देबरॉय वॉज इन द पर्सनल कैपेसिटी, ये इनकी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर लिखा गया था, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, विवेक देबरॉय खुद भी ये बोलते हैं कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरे पर्सनल व्यूज को ईएसी पीएम से रिलेट करके देखा जा रहा है।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस वन हैज ascribed दिस व्यूज टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट। मैंने यहाँ पर जो व्यूज लिखे हैं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि ईएसी पीएम की जो वेबसाइट है या फिर उसकी ट्वीट ऑफिशियल ट्वीट के द्वारा लिखे गए हैं। मैंने खुद की कैपेसिटी के अंदर, एक पर्सनल कैपेसिटी के अंदर एडिटोरियल लिखा है। ये मेरे खुद के व्यूज भी हो सकते हैं, राइट। अब इसके ऊपर ये सारी कंट्रोवर्सी थी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ये है क्या, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट उड़ान बैच है पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। ठीक है, 9,999 रुपीज के अंदर आप पूरी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लास रहेगा। मेंस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल बी देयर, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग प्रोग्राम विल आल्सो बी देयर, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सिलेबस का रहेगा, फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम विल बी देयर, टॉपर्स क्लास और मेंटरिंग यहाँ पर कराई जाएगी आपको, और शेड्यूल आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल दिया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। ये बैच जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, आप इसके अंदर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोड आपको यूज करना है वो है लाइव डीबी कोड। इसी तरह से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बैच है जिसका नाम है बोध बैच, ठीक है, ये भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 9,999 रुपीज के अंदर आप यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। वही सारे फीचर जो उड़ान बैच के अंदर है, वही सारे फीचर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे गए हैं। इसी तरह से ऑप्शनल कार्निवाल इज ऑल्सो गोइंग ऑन। ये देखिए पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लाइव डीबी कोड से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल का प्राइस जो है 9,999 रुपीज है। अगर आप उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बिनेशन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 16,999 रुपीज के अंदर ये आपको सब्सक्रिप्शन रहेगा, और इसके अंदर वो सारे फीचर जो कि उड़ान जीएस बैच के अंदर है प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर है, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर है पाथफाइंडर पास, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 इयर्स के लिए पाथफाइंडर पास दिया जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग फीचर्स भी है। 500 प्लस की स्टडीज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इसी के साथ इस तरह करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, एआरसी रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे, ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सभी ऑप्शन जो भी यहाँ पर पढ़ाए जाने हैं पाथफाइंडर पे, सभी आपको मिल जाएंगे 2 साल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास ऑफर है। ये ऑफर आप ले सकते हैं सिर्फ 20,000 रुपए के अंदर। 2 साल की यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको हो जाएगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है अब, और डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर हम आपको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए समझते हैं, आइए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम क्या है। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ये डिसीजन मेकिंग जो होगा गवर्नमेंट की, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर प्राइम मिनिस्टर के आसपास के लोग अगर मान लीजिए पार्शियल हैं, बायस्ड हैं, तो उसके पास न्यूज़पेपर न्यूज़ जो पहुंचेगी वो भी उसी तरह की पहुंचेगी, है ना। तो इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर हम देखिए कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास एक तरह से इम्पार्शियल और एक तरह से नॉन बायस्ड न्यूज़ पहुंचे, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एक अलग से काउंसिल है, दैट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसके अंदर जो बैठे हुए हैं लोग वो सारे के सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। इसी काउंसिल के चेयरमैन है विवेक देबरॉय, और ये काउंसिल जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तरह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से क्या कर रही है, अनबायस्ड एडवाइस दे रही है कि कैसी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश के अंदर चल रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि क्या है, जो कि इसलिए फॉर्म है, जिससे फॉर्म की गई जिससे कि इकोनॉमिक एडवाइस दी जाए, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को। और यहाँ पर एक तरह से न्यूट्रल व्यू पॉइंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनबायस्ड इम्पार्शियल न्यूट्रल व्यू पॉइंट मिले भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि क्या अभी इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात की जाती है, जैसे इन्फ्लेशन, माइक्रो फाइनेंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट किस तरह से है, और किस तरह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, किस तरह से हमारी जो सिचुएशन चल रही है, फॉरेक्स की सिचुएशन चल रही है, इन सभी चीजों के बारे में एडवाइस की जाती है प्राइम मिनिस्टर को। अब देखिए प्राइमरी रोल यही है इसका, टू गिव द न्यूट्रल व्यू पॉइंट ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स दैट आर रेफर टू इट बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ इकोनॉमिक कोई सिचुएशन है उसके बारे में या इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कुछ इससे पूछता है, तो एक तरह से उसके पास एक तरह से पार्शियल व्यू ना है, ठीक है, उसके पास एक तरह से न्यूट्रल व्यू है, राइट, प्राइम मिनिस्टर के पास, जिससे डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये काउंसिल जो है एक मंथली रिपोर्ट भी प्रिपेयर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और ये प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर हाईलाइट की जाती है इस रिपोर्ट को, राइट। तो एक मंथली रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है इस काउंसिल के द्वारा, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इट क्लोजली मॉनिटर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स एंड डेवलप एप्रोप्रिएट पॉलिसी रेस्पॉन्सेज टू प्राइम मिनिस्टर। जो नेशनल और इकोनॉमिक
ट्रेंड्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को बताए जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा ये एक एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, इकोनॉमिक आउटलुक एंड रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट। इस तरह की एक एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पर पब्लिश की जाती है। तो ये है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, जिसके बारे में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें 3 स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और इसके अंदर से ये पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 एंड नन। इस तरह के क्वेश्चंस जिसके अंदर एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, इस तरह के यूपीएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करके आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इसका एक तरह से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दें कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।